मंजन फल पेखिय तत काला, काक होहि पिक बकौ मराला। सुनिया चिरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। तीर्थराज में स्नान का फल तुरंत दिखाई देता है। इस स्नान से कौवे कोयल और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई अचरज न करे, क्योंकि संत की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहै निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जर चेतन जे बजाना। वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल थल और नभचर अनेक प्रकार के जड़ चेतन जीव इस संसार में है। मति कीरति गति भूत बलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सुजानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदना न पाऊ। उसमें से जिसने भी और जिस प्रकार भी बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति और नेकी प्राप्त की है, उसे सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक में भी इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता, और राम कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं होता। सत्संगति कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है। बाकी संसारों को फूल मात्र है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, परस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि 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 समनि जगुन अनुसरहि। सत्संगति पाकर सठ बुद्धि अर्थात दुष्ट भी सुधर जाते हैं। जिस प्रकार लोहा पारस के छूने से सोना बन जाता है, किंतु कई बार दैव योग से सज्जन पुरुष भी कुसंगति में पड़ जाते हैं। जब ऐसा होता है तो सर्प की मणि के समान वे वहां भी अपने ही गुणों का अनुसरण करते हैं, अर्थात दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विदवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और पंडितों की वाणी भी सत्य संत महिमा का वर्णन करने में संकोच करती हैं। सत्संगति की महिमा कहते सब चाहती है, फिर उस महिमा का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे लिए यह कार्य वैसे ही असंभव है जैसे साग भाजी बेचने वाला मनी माणिक्यों के गुण समूह का वर्णन नहीं कर सकता। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिनी, सम सुगंध कर दो। सियावर रामचंद्र शंकर जी को नमस्कार करता हूँ, जिनका चित्त समता से पूर्ण है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। वे तो अंजलि में रखे पुष्पों के समान है। जिस प्रकार अंजलि में रखे पुष्प दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, इसी प्रकार संत जन भी शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु। माल विनय सुनि कई कृपा, कृपा राम चरण रति देहु। सियावर रामचंद्र शंकर जीव। संतों का हृदय सरल होता है तथा वे जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानते हुए मैं उनसे विनती करता हूँ, वो मेरी
इस वाल विनय को सुनकर तथा मुझ पर कृपा करके मुझे श्री राम जी के चरणों में प्रीति दें। कहन सती भाई जे बिनु काज दाहि बाए, परितहा मिलाव जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसे। मैं सच्चे भाव से उन दुष्ट जनों को प्रणाम करता हूँ जो बिना कारण ही अपने हितैषियों के प्रतिकूल हो जाते हैं। दूसरों के हित की हानि में ही जिन्हें लाभ मिलता है, अर्थात जो दूसरों को दुख पहुंचाकर ही सुख पाते हैं, जिनको दूसरे के उजरने से प्रसन्नता और बसने से पीड़ा होती है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सख साखी, मरहि तघृत जिन के मन मा। जो श्री हरि और महादेव जी के जस रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान है, तथा दूसरों की बुराई करने में जो सहस्त्र बाहु के समान है, दूसरों के दोषों को देखने के लिए जिनके पास 1000 आंखें हैं, तथा दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन घी में गिरकर प्राण देने को आतुर मक्खी के समान है, अर्थात इस दुष्ट हृदयों को अपनी हानि की चिंता नहीं होती। उनका लक्ष्य तो दूसरों के कार्य बिगाड़ना मात्र होता है। समाही से सा अघय बगुन धन धनी धने सा, उदय के तसमहित सबही के, कुंभकर्ण समसोवतनी। जिनका तेज अग्नि और क्रोध यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में जो कुबेर के समान धनी है, जिनकी वृत्ति सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, उनका तो कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है। काज लगी तनु पर हरि, जिन्हिन उपल कृषे दलि गरहि, मुखल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। काम बिगाड़ने के लिए उस प्रकार अपने शरीर तक का त्याग कर देते हैं, जिस प्रकार खेती का नाश करके ओले स्वयं ही गल जाते हैं। मैं उन्हें शेष जी की भांति 1000 फन वाले समझकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दूसरों के दोषों का 1000 मुखों से उन्हें प्रणवों पृथुराज समाना, पर अघ सुनाई सहस दस काना, बहुरी साक सम बिना मौते ही, संतत सुरा निकहित जेहि। मैं समान जानकर पुनः प्रणाम करता हूँ जो दूसरों के दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिन्हें मदिरा और सुरानी की हितकारी मालूम देती है। बचन बचहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिन्हें कठोर वचन रूपी ब्रज वज्र सदा ही प्यारा लगता है, और पराये दोषों को देखने के लिए उनके पास 1000 आंखें हैं। उदासीन नीत हित सुमत जरहि खलरे, जाने पानी जोरे जन विनति करहि सो, सियावर रामचंद्र शंकर जी।